कारतूस। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का वेश धारण करके आए थे। किसी को कोई शक न हो इसलिए वो शुरू शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। उनके इरादों का जैसे ही हमारे देशवासियों को अंदाजा हुआ, तो हमारे देशवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। इस पाठ में भी ऐसे ही अपनी जान पर खेलने वाले एक शूरवीर के कारनामों का वर्णन हुआ है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वो इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफों में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। इस पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है, और वो है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा है, और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वो सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। अब कर्नल कहता है कि तभी तो वो अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है, पर वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बड़ा ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा है कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। अब वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी, और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को और गुस्सा दिला दिया था, और उसने आखिरकार चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वो वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वो अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार एक आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज अब बहुत नजदीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वो सवार उनसे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वो वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है, और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वो उनके जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है और घोड़ों के टापों की आवाजों से लगता है कि वो दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वो सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वो एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था।